हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं WBJE एग्जाम यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग 2024 में WBJE एग्जाम देने वाले हो तो ये आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और WBJE एग्जाम जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड इनके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है ऑफलाइन। और ये एग्जाम सभी स्टूडेंट लोग देख सकते हैं। आप लोग किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, इस एग्जाम को आप लोग दे सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। ठीक है, तो आपको आपके स्टेट से वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। ठीक है, इस साल 2023 में आपका WBJE का एग्जाम 30 अप्रैल संडे को कंडक्ट करवाया गया था और 2022 में भी आपका अप्रैल में ही एग्जाम हुआ था। तो ये WBJE का एग्जाम जो है ज़्यादातर अप्रैल में ही होता है। और WBJE एग्जाम आपका टोटल 2 पेपर होता है, पेपर 1 मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है, 11 बजे से 1 बजे तक। फिर आपको 1 घंटा का गैप मिलता है लंच के लिए, हालांकि ये 45 मिनट या फिर आधा घंटा के आसपास का होता है। फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट होता है 2 बजे से 4 बजे तक, ये भी आपका 2 घंटा का होता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स ये आपका 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50। ठीक है, और आपको कैटेगरी वाइज क्वेश्चन मिलता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कैटेगरी 1 जो है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आता है, मैथ में, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में भी 30। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। वहीं पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी 0.25 का। अगर 4 गलती करते हो तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, वहीं पे कैटेगरी 2 में एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है और 1/2 का नेगेटिव मार्किंग, यानी 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आता है इसमें, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में भी 5। वहीं पे कैटेगरी 3 इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स मिलता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, लेकिन इसमें 1 से ज़्यादा आंसर होता है, 2, 3 इस टाइप का आंसर होता है, मतलब मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन आता है इससे, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मैथमेटिक्स में 75, फिजिक्स में 40 और केमिस्ट्री में 40। टोटल मार्क्स की बात करें तो मैंने आप लोग बताया मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है, वहीं पे फिजिक्स 50 मार्क्स का और केमिस्ट्री 50 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स। और 200 में अगर आप लोग 130 प्लस मार्क्स ले आते हो, 130 प्लस, तो WBJE की जो टॉप यूनिवर्सिटी है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और WBJE के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने एक बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जिसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही आता है। ठीक है, तो देख सकते हो AP, GP, HP ये तीनों आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में फिर इनका डेफिनेशन और जनरल टर्म, ये एलजेब्रा का पोर्शन है, ये जो आपका एलजेब्रा है। ठीक है, और फर्स्ट एंड टर्म ऑफ सीरीज इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और नीचे आएगा तो आपको देखिएगा लॉगरिथम। तो ये जो आपका लॉगरिथम है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारा देखने को मिला है। इस साल आपका 2023 में भी कुछ क्वेश्चन आपका लॉगरिथम से देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा बेसिक थोड़ा सा। फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपका क्वेश्चन बना है इस साल, और हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दागी करके रख लीजिएगा। इसको याद से आपको करना है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा, तो याद से आपको पूरा करना है इसको। ठीक है, फिर आपका परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन और प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम, इसको भी करना है। मैट्रिक्स ये एक आसान चैप्टर है और इससे एक नया क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तो इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, ये तीनों में से एक से क्वेश्चन बनता है, तो ये तीनों का आपको करना है। और फिर सेट रिलेशन चैप्टर, इससे आपका जो लॉ सब है, डी मॉर्गन्स लॉ, इससे क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 11 का है ना, उसको कर लीजिएगा। इससे कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन जो क्लास 11 का बेसिक क्वेश्चन सब था उससे क्वेश्चन बनता है। आपका जो प्रॉपर्टी सब है और फॉर्मूला सब है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। ओके, आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है, इसको आपको करना है। ठीक है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का 3 डायमेंशन का आप देख सकते हो, इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कैलकुलस में डेरिवेटिव, लिमिट, ये दोनों कर लीजिएगा, और इंटीग्रेशन, ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और फिर लास्ट में वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको करना है। ठीक है, और देखो मैथमेटिक्स में लगभग आपको सभी चैप्टर को करना ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया टोटल एग्जाम जो होता है 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स से ही बनता है, टोटल 75 क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर चैप्टर से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये सब करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही आएगा 200 में से। तो आप ही सोचो ना, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका टोटल एग्जाम जो है ओवरऑल उतना अच्छा नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो आपका जो 11-12 का जो सिलेबस है वही है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक आपको पता है, स्केलर वेक्टर, फिर लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यही सब है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो पॉज करके। फिर आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन में केपलर लॉ, बल्क प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लक्स, ये सब जो है ना क्लास 12 का है। ठीक है, तो वही मैंने आप लोग को बताया क्लास 11 क्लास 12 दोनों का सिलेबस जो है वही आपका WBJE का सिलेबस है, इसमें कुछ उतना कुछ है नहीं खास। फिर आपका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और फिर आपका
एटॉमिक्स फिजिक्स, जिसमें आपका न्यूक्लियर एटम वगैरह आता है, सेमी कंडक्टर, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्लास 12 का चैप्टर है लास्ट का। तो फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी लगभग सेम क्लास 11 और क्लास 12 का जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो सेकंड चैप्टर है। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 11 का और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई नोट्स है 11-12 का आपने पढ़ा है तो उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसी से क्वेश्चन बनने वाला है। और साथ में एक काम और कर लीजिएगा, हमारा जो टेस्ट सीरीज है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और क्या क्या चीज़ आपको और करना है, ठीक है। और इससे आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथमेटिक्स उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाएगा। और ये जो चैनल है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम WBG एग्जाम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।